सोच में है सेब फिर और सोच में अनार भी, सोच में है कौरमा और सोच में अचार भी, सोच में है नकद भी और सोच में उधार भी। डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ABA फैमिली। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी, मेरी तरफ से भी सबको सलाम। आज बस कैमरा ऑन कर लिया, करने के लिए तो कोई बात नहीं थी, तो कैमरा बस बाहर पड़ा हुआ था हमारे पास इधर ही, और अपना ये हमने ऑनिंग हमने बंद किया है। और उसके बाद ये सारी आप डेकोरेशन पीछे देख रहे हैं, ये सारी आयशा ने की हुई है। आयशा अभी तो वैसे 6 साल की है, लेकिन वो अपनी एज से बहुत आगे जो वो जा रही है। कभी कभी तो हमारी सोच से भी आगे आगे ऐसे ऐसे काम करके रख लेती है कि हमें अंदाजा ही नहीं होता कि वो ऐसे काम कर भी सकती है। लेकिन उसमें होता फिर यही है कि कुछ जब बच्चों को जब टाइम देते हैं तो फिर बच्चे भी जो है वो निखर के उनका जो टैलेंट है वो भी सामने आता है बाज़ दफ़ा। ये भी एक फैक्टर होता है। तो ये सारी उसी की सेटिंग थी। ये बाकी ये पिस्ता बादाम ये तो खैर हमने खुद ही ला के रखा था। उसके बाद उसने पीछे ये लाइटिंग और ये आप भी हमारे साथ शरीक हुए और खाएं। हम आफ्टरनून की चाय पीते हैं बाहर, इस वक्त बाहर बैठ के। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। मैं कोई अपनी किताब ले आती हूँ या आयशा को इस वक्त होमवर्क करवा देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है 1 घंटा बाहर बैठना। कभी मैं वॉक करने चली जाती हूँ, कभी यहाँ बाहर बैठ जाती हूँ। तो बस अभी मैं बैठी पढ़ रही थी अपनी किताब। ये कितना ज़रूरी है इस वक्त बाहर बैठना, क्योंकि दिन भर काम काज करके हर कोई थक जाता है। थकने के बाद क्या होता है कि हर कोई अपने अपने या तो सेलफोन उठाकर बैठ जाता है, सोशल मीडिया खोल लेते हैं या फिर टीवी चला लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जहन को पुरसुकून रखने के लिए, अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर में बैठे। सोशल मीडिया असल में तो सोशल मीडिया जो है ना एक बीमारी है। इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बीमारी कह सकते हैं कि जब भी टाइम मिलता है ना किसी को, इवन के हॉस्पिटल में या कोई भी जॉब आप करते हो कहीं पे भी, ऐसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना होता है ना, एलिवेटर में जब चढ़ते हैं ना, अब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक लगते हैं मतलब 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड लगते होंगे। अब इतनी देर में जेब से निकाला सेल फोन और बैठ के देखा हाँ कितनी कोई इम्पोर्टेंट चीज तो नहीं आई। इतनी आदत पड़ गई हुई है इस सोशल मीडिया की, इतनी आदत पड़ गई हुई है कि इसको इस बीमारी से निजात हासिल करना ये भी कोई मुमकिन नहीं रहा। बड़ा मुश्किल से काम लेकिन ये एक एडिक्शन है। इसके लिए भी अब बाकायदा आप जो है ना आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, कभी आप पुराने लोगों के पास आप बैठ के देखें, जब ये सेल फोन नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, हमारे भी खैर जब हम भी अपने उस जवानी के एक उसमें थे, हमारे पास भी नहीं था इतना। शुक्र है हमने वो दौर देखा। लेकिन जो हमसे भी पुराने लोग हैं उनका तो दौर बिल्कुल ही ब्लाइंड था ना। तो उनके पास जब बैठता है ना इंसान, उनके पास करने के लिए बड़ी बातें होती हैं, करने के लिए उन लोगों के पास बहुत मवाद होता है। हमारा तो ये होता है कि हमने अभी भी कैमरा ऑन किया तो हमें समझ ही नहीं है कि हम बात करें तो क्या करें। तो इतना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट के रहें, थोड़ा सा अपने आप को दूरी दें अगर दे सकते हैं तो। मुझे खुद इतनी एडिक्शन थी, मैंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। मैंने एक टाइमिंग बनाई हुई है कि 5 बजे के बाद मैं उसको म्यूट कर देती हूँ, कहीं दूर रख देती हूँ। तो हम 6 o'clock तक डिनर कर लेते हैं और जब तक मगरिब से पहले मैंने सब काम समेट के बाहर आके बैठ जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा अपने व्यूअर्स से भी शेयर करें कि हम किस तरह से बहुत ज्यादा काम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एंजॉय भी करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम नेचर के ज्यादा करीब रहें। जॉब यहाँ पे इतनी ज्यादा मुश्किल और इतनी ज्यादा यहाँ पे आपको मगन रहना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पे कानून के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे वैसे तो हर जगह पे कानून होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन अमेरिका के कानून के मुताबिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप इतनी सारी चीजों के बाउंड और लायबल होते हैं। आप खासतौर पे हॉस्पिटल की जॉब में तो बहुत ही ज्यादा लाइबिलिटीज होती हैं कि आपने कोई नुकसान कर दिया, आपसे कोई प्रॉब्लम हो गई, आपसे कुछ भी हो गया तो फौरन आपको डेपोजिशन पे बुला लेते हैं। तो बहुत सारे मसले होते हैं। और जब इतनी मुश्किल के तरीके की जॉब और इतनी मुश्किल अक़साम की जॉब इंसान करके घर वापस आता है, तो इतना भी टाइम अगर अपने आप को बंदा ना दे सके ना, तो फिर तो लाइफ का फायदा कोई नहीं है। फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिंदगी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, अजीरन हो जाती है। जहन पे टेंशन, जिस्म जो है वो अपना क्या कहते हैं अपने वजूद से ऐसे बाहर सा निकल जाता है। जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो फिर बल्कि ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, ज़्यादा ब्लंडर मारते हैं, गलत फैसले होते हैं, अब ज़्यादा ट्रबल में फंसते हैं। मैंने भी वक्त के साथ साथ स्लो करके बल्कि स्लो लिविंग की तरफ आने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत भागम दौड़ी करती थी, भाग के काम करना। लेकिन ये होता है कि अब कम काम करती हूँ और ऑर्गेनाइज तरीके से करती हूँ, उसके बाद बस समेट लेती हूँ सनसेट से पहले। तो यही तरीका हमारे बड़ों का हुआ करता था। याद करें आज से 25-30 साल पहले
کیا ہوتا تھا کہ کہیں کہیں بجلی ہوتی تھی کہیں نہیں ہوتی تھی، تو سب کا جو کام کاج ہے وہ سورج کے ساتھ چلتا تھا. جیسے آہستہ آہستہ سورج ڈھلنے لگتا تھا تو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جلدی جلدی اپنے کام سمیٹ لیتے تھے، کھانا وانا کھا لیتے تھے، اور جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا نماز پڑھی اور اس کے بعد کیا ہے کہ گپ شپ لگاتے تھے، آرام سے بیٹھتے تھے، پھر عشاء تک جاگتے تھے اور پھر سو جاتے تھے. ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، صحتیں بھی اچھی ہوتی تھی، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی اسٹریس نہیں، کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں، کوئی ڈائبٹیز نہیں. مطلب ہم نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے. وہ بلکہ کہتے ہیں نا کہ وہ پنجاب کے کہتے ہیں جب وہاں کے جب وہاں ہر جگہ پہ گنا تھا نا، کسی کو بھی شوگر نہیں تھی. اب گنا کہیں پہ نہیں ہے اور سب کو شوگر ہے وہاں پہ. یہ ٹینشن اور یہ الیکٹرانکس یہ اتنی بری بلائیں ہیں کہ یہ انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں، ذہنی، پھر ذہن سے شروع ہوتی جسمانی بیماریاں تک بات پہنچ جاتی ہے، اور جب جسمانی بیماریاں شروع ہوتی ہیں تو پھر ہاسپٹل کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہاں کے ہم نے جو سیکھا، ہم نے کیا، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے وطن کے لوگ ہیں ان سے شیئر کریں کہ آپ دوبارہ نیچر کی طرف لوٹ کے آئیں. ہم 2 سال پہلے ہم پاکستان کا ہم نے وزٹ کیا تو میں تو چکرا کے رہ گئی کہ 1 مہینہ ہم وہاں رہے اور وہاں پہ کاموں کا آغاز ہی مغرب کے بعد ہوتا تھا. کہیں جانا ہے، آنا ہے، شاپنگ کرنی ہے، وہ سب مغرب کے بعد. اور یہاں پہ مغرب پہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے. آپ کی وہ ڈیڈ لائن ہے مغرب، اس کے بعد ہم باہر جاتے ہیں نا. ابھی یہ گیس ڈلوانی ہوتی ہے ہم نے کبھی کبھی گاڑی میں، تو صبح ہم نہیں جاتے. ہم جاتے ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھ کے نا، اس کے بعد پھر ہم جاتے ہیں گاڑی کی گیس بھر کے آتے ہیں کہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، گیس اسٹیشن سارا خالی پڑا ہوتا ہے. تو اپنی ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں. سکون کا ایک طریقہ یہ بھی ہے نا کہ آپ جو ہے نا اپنی سوچ کو آپ تھوڑا سا آپ فریش رکھیں، تر و تازہ رکھیں. چاہے نہ بھی بدلیں اس کو، لیکن یہ کہ اس کی جو ایک جو ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو سوچتا ہی ہے نا. تو لیکن یہ کہ جب آپ کی سوچ فریش ہوتی ہے نا تو آپ کو ٹینشن کم ہوتی ہے. جب آپ کو ٹینشن کم ہوتی ہے تو آپ کو فرسٹریشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جب فرسٹریشن آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو زندگی نارمل سی نظر آنے لگتی ہے. سب سے پہلے اپنی سوچ کو جو ہے اس کو تھوڑا سا نارمل رکھنا جو ہے یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. ویسے تو ظاہر ہے یہ اب ڈسکس کر رہے تھے کہ ایڈکشن کو کیسے وہ کریں کنٹرول، اور کیسے اپنی لائف کو جو ہے نا ہم نیچرل مور کلوز ٹو دا نیچر لے کے جائیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک ہی چیز ہے کہ وہ سیلف کنٹرول، وہ سیکھیں. وہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے. جیسے اب یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میں نے مغرب سے پہلے سب کام سمیٹ لینے ہیں. یہ کنٹرول ہی ہے نا کہ میں ادھر ادھر ڈسٹریکٹ اپنے آپ کو نہیں کرتی، فوکس ہو کے سب کام ختم کر لیتی ہوں. سیلف کنٹرول کی جو صلاحیت آپ کے اندر ہوتی ہے پھر آپ سب کچھ کر لیتے ہیں. سیل فون کو بھی اپنے سے دور پتا ہوتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ قوت اور پاور ہے. اس سیلف کنٹرول کو کس طرح سے آپ بلڈ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوچز سے جا کے سیکھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ 1-on-1 سیشن. کتاب پڑھنے کی تو اب عادت ختم ہو گئی ہے نا. کتاب تو سوال ہی، اگر کسی کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے نا تو اس نے فوراً سے پہلے اس نے سیل فون، ٹیبلٹ، کمپیوٹر وہ کھول کے دیکھنا ہے اس نے. ایون اب تو اسکولوں میں بھی یہ نا کہ آپ نے ٹائپ کر کے اپنی اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اپنا ہوم ورک کرنا ہے، سب کچھ کمپیوٹر پہ ہے. اب وہ بچوں کے لیے کیا کہ سستی بن جاتی ہے. ان کو بٹن ہلانا تو آسان لگتا ہے، ان کو پین پکڑنا مشکل لگتا ہے. اتنی ہیبٹس خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کتنا کہتے رہتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ بہت یہ آزمائش کا دور آ گیا ہے. ہمیں بھی بہت کبھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی بچوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، اب جن لوگوں کی فیملی لائف ہے، جن کے بچے ہیں، بچوں کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بچے چاہتے ہیں کہ ان کو ملے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو دیں گے، دیکھو کتنے خوش ہوں گے، ان کی لائف تھوڑی سی ایزی ہوگی، وہ ہمیں ہنستے مسکراتے نظر آئیں گے. کہیں پہ آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے کہ ان کی خواہشات کو تھوڑا سا کنٹرول دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نہیں ان کے اندر کنٹرول ہوتا نہیں ہے. وہ آپ کی ایک ذمہ داری اور آپ کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے حساب سے. اب یہ نہیں کہ بچے نے کہا جی مجھے سیل فون چاہیے، اس کو لا کے دے دیا. اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جب اچھا، اب شروع میں تو اچھا لگے گا، بعد میں جیسے اس کی عادتیں خراب ہوں گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کو کہتے رہیں گے بند کرو، پھر آپ پاگل ہو. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بند کرے. بچہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ چیز اچھا اس ایج تک بچے کو پہنچا سکتے ہیں نا. اگر کوئی بھی لوگ ہیں جہاں تک کہ بچوں کی جو ذہن کی جو ایک گروتھ ہے وہاں تک اگر آپ پہنچا سکتے ہیں نا بچے کو الیکٹرانکس کے بغیر، تو پہنچانے کی کوشش کریں. اچھا اگر آپ نے دینا، میری تو یہ سجیشن ہے کہ جس نے بھی دینا نا کمپیوٹر دے، آئی فون، سیل فون، ٹیبلٹ، یہ تو بالکل ہی نہ دے، بالکل نہیں. کیونکہ الیکٹرانکس کے بغیر کیا کہتے ہیں، کمپیوٹر کے بغیر لائف نہیں ہے. بہت ساری چیزیں کمپیوٹر پہ کرنی پڑتی ہیں آج کل. لا محالہ یہ لائف کا ایک حصہ بن گیا ہے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں جی سارے کام بیٹھ کے ہاتھ سے کرو، یہ ممکن رہا نہیں ہے. کمپیوٹر لا کے دے سکتے ہیں، بالکل لا کے دے دیں. اب تو بہت چھوٹی عمروں میں لوگوں نے دینا شروع کر دیا. میرے خیال اپنے آپ کو پیس دینے کی ایک سب سے بڑی جو ایک وہ ہے نا کیا کہتے ہیں
एक की पॉइंट है, अपने आप को खबरों से दूर रखें। टीवी की खबरों को बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इवन सुनना छोड़ दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, इवन हॉस्पिटल में हम बैठे होते हैं ना, जैसे कोई भी बंदा खबरों का चैनल लगाता है ना, आजकल यहाँ पे इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, जब इलेक्शन का दौर होता है तो सारी गहमा गहमी होती है। अब नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो 1 महीना बाकी रह गया, अक्टूबर का बीच में कोई ना कोई बंद कर देता है। इतनी ज्यादा यहाँ पे इस चीज की भी वो की जाती है, जो उनके हालात है उन पे हमारी भी निगाह होती है, लेकिन हम बस मुख्तसर करते हैं कि यहाँ आके डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। हर बंदे को मतलब अकाउंटेबल होता है अपने काम का, अपने टाइम का। अकाउंटेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आती कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना। चलो अब ये कि शाम भी है, शाम होगी, अब अंधेरा भी होने वाला है, तो उसमें ये हमारे एक मुतफर्रिक सी गुफ्तगू हो गई है, इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स आ गए छोटे छोटे, तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोगों ने असल में कुछ लोगों ने ये भी कहा हुआ था हमारे चैनल पे, वो अपने एक नज़म सुनाने का भी कहा हुआ था। अच्छा, कि अपने व्लॉगिंग चैनल पे भी कोई नज़म सुनाए। तो मैं सोच रहा था कि व्लॉगिंग चैनल, क्योंकि मेरा जो है ना पोएट्री का एक अपना चैनल है, उसके अंदर एक अच्छी बात एक नज़म के साथ उसमें मैं किया करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, लेकिन अब बहुत अरसा हो गया तो टाइम नहीं मिल सका। तो पता नहीं अब इस चैनल पे मुझे अब सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए। अब नहीं सुनाए, इतना खूबसूरत मौसम है, पीछे आपकी बेटी डेकोरेशन करके गई है। तो एक ताज़ा नज़म मैं इस पे सुना देता हूँ आज। वैसे तो इस नज़म का उन्वान है सोच पे मैंने वैसे एक और नज़म भी लिखी थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद होगी। वो कुछ यूँ थी कि कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बारे में कोई क्यों ऐसे सोचता है। तो ये नज़म तो मैं नहीं आपको सुनाने लगा, तो ये आप चाहें तो उस चैनल पे जाके सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको सुना देता हूँ एक ताज़ा गज़ल सुना देता हूँ। गज़ल तो नहीं है लेकिन नज़म है बहरहाल। तो इसका भी उन्वान तो है सोच। तो ये आज़ाद नज़म है बेसिकली, मुलाहिज़ा कीजिए। उन्वान है इसका सोच। नज़्म ऐसे कि सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो हम भी हैं, फिर ये फ़र्क कैसा है इस तरह की सोचों में। सोच कर ही चलते हैं, सोच कर ही जीते हैं, सोच कर ही हंसते हैं, सोच कर ही रोते हैं, सोच कर ही हम जागें, सोच कर ही सोते हैं, उठ के सोचते हैं फिर। सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो हम भी हैं। सोच कैसी होती है, सोच किस तरह की है। सोच में पराए हैं, सोच में है अपने भी, सोच में हकीकत है, सोच में है सपने भी, सोच में मिलन भी है, सोच में जुदाई भी, सोच में बुरा भी है, सोच में अच्छाई भी, सोच में है हर नेकी और सोच में बुराई भी। किस तरफ को चलते हैं, सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो हम भी हैं। सोच में हिमाकत है, सोच में शरारत है, सोच में है नरमी भी, सोच में हरारत है, सोच में है तुंदी भी, सोच में जसारत है, सोच में मोहब्बत भी और सोच में हकारत है। मसरूफ़ सोच में है हम कि सोच में फरागत है। सोच में छुपा है झूठ, सोच में सदाकत है, सोच में है बदमाशी और सोच में शराफत है। सोच को ही सुनते हैं, सोच को ही सहते हैं, सोच में ही मुंजमद, सोच में ही बहते हैं। एक हम में सोच है, सोच ही में रहते हैं। सोच में सवाल था जो उनसे पूछ बैठे हैं, सोच में ही पड़ गए कि सोच कर बताएंगे। सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो हम भी हैं। सोच में है मौज भी और सोच में किनारा भी, सोच में मसरूफियत और सोच में आवारा भी, सोच में समंदर भी है, सोच में है साहिल भी, सोच में है मेहनती और सोच में है काहिल भी, सोच में पढ़े लिखे और सोच में है जाहिल भी। सोच कर ही सोते हैं, सोच कर ही उठते हैं, सोच कर ही चलते हैं, सोच कर ही रुकते हैं। उसने मुझसे जब कहा कि सोच को बदल दो अब, तो सोच में ही पड़ गया कि सोचता हूँ मैं जो कुछ, वो सोचते तो तुम भी हो, सोचते तो हम भी हैं। सोच में है सेहत भी, सोच में बीमार भी, नज़ला ज़ुकाम सोच में और सोच में बुखार भी, सोच में है सेब फिर और सोच में अनार भी, सोच में है कौरमा और सोच में अचार भी, सोच में है नक़द भी और सोच में उधार भी, सोच में है घर भी और सोच में बाजार भी, सोच में इकरार है और सोच में इनकार भी, सोच में इकराह है और राह से फरार भी। सोच कर नहाते हैं, बाल भी बनाते हैं, सोच कर ही जाते हैं जब कहीं भी जाते हैं। सोच ज़िंदगी भी है, सोच रह गुज़र भी है, सोच में इधर भी है, सोच में उधर भी है। सोच में है कामयाब और सोच में नाकाम भी, सोच में है काम भी और सोच में आराम भी, सोच में हलाल भी और सोच में हराम भी, सोच में नमाज है और सोच में आज़ान भी, सोच में है दीन भी और सोच में ईमान भी, सोच में नफ़ा भी है, सोच में नुकसान भी, सोच में मुश्किल भी है और सोच में आसान भी, सोच में हदीस भी और सोच में कुरान भी, सोच में हिसाब भी और हश्र का मैदान भी। मनफी भी एक सोच है,
مثبت بھی ایک سوچ ہے. کس کو سوچتے ہیں ہم؟ سوچنے کی بات ہے. سوچتے تو تم بھی ہو, اچھا سوچتے تو ہم بھی ہیں. واہ بھائی واہ, زبردست. تو مزہ یہ آ تھی گیا سن کے. آج کی ایک نہ صرف نظم بلکہ ایک تازہ نظم. تو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی. آئی ہو تو بتائیے گا. بالکل. اور اس کے ساتھ اب اندھیرا ہو گیا, آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری بھی پکچر کافی ڈم پڑ گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو, کسی اور بلاگ میں, کسی اور شام میں یا کسی اور دن میں. جی, ہم پڑھتے ہیں نماز اور آپ کے لیے کرتے ہیں دعا. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں. ہم سب کی طرف سے, یہ فیملی کی طرف سے آپ سب کو اسلام اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.